हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 3 की, और हम बात करेंगे चैप्टर 3 के पार्ट 2 की समरी की, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन और इसके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो इंग्लिश ऑथर और जर्नलिस्ट रह चुके हैं और वो बहुत ही अच्छे थ्रिलिंग नॉवेल्स भी लिखते हैं। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। एक रात लेखक अपना डाकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। रात का करीब 1 बजा हुआ है और वो अपने एरोप्लेन से देखते हैं कि चांद निकला हुआ है, आसमान में तारे चमक रहे हैं और फ्रांस से होते हुए वो वापस अपने इंग्लैंड घर जा रहे हैं। और इंग्लैंड में वो अपने घर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। और वापस जाते हुए उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट किया और उनसे आगे की डायरेक्शंस पूछी। और फिर जवाब में पेरिस कंट्रोल रूम ने उनसे कहा कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़े। और ऐसा करते हुए वो सोच रहे थे कि वो समय से अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएंगे और उनके साथ पहुंचकर ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन अचानक वो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही डार्क स्ट्रोम नज़र आ रहा है और ये बहुत तूफ़ानी बादल थे जो एकदम काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे और उन्हें पता था कि वो इनके ऊपर से उड़ नहीं सकते। तो एक समय के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और फाइनली उन्होंने रिस्क लेने का डिसाइड किया और अपने एरोप्लेन को, अपने पुराने डकोटा प्लेन को उस तूफान में ले गए। उन काले बादलों के अंदर जब वो प्लेन जा रहा था तो चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस थी, चारों तरफ ब्लैक था और प्लेन के अंदर जो कंपास थी और जो और अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सब ने काम करना बंद कर दिया था। प्लेन पूरी तरीके से हवा में इधर उधर हिल रहा था। उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम के साथ फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं हो पाया और वो तूफान में खो गए। और थोड़ी ही देर बाद वो क्या देखते हैं कि इन्हीं काले बादलों में से एक दूसरा एरोप्लेन वहाँ उड़ रहा है और उसका जो पायलट है वो हवा में बाहर हाथ निकाल के उनको वेव कर रहा है, जैसे कि मानो उनसे कह रहा हो कि वो उसको फॉलो करें। ऑथर के प्लेन में जो फ्यूल था वो बहुत कम था, बट साथ में एक दूसरे प्लेन को देखकर कहीं ना कहीं नरेटर को खुशी हो रही थी कि उन्हें एक प्लेन मिल गया है जिसकी वो पीछे उड़ सकते हैं। वो आधे घंटे तक उसके पीछे उड़े, पर क्योंकि उनके पास फ्यूल कम था तो उनके पास केवल अब 5 या 10 मिनट तक का उड़ने का ही फ्यूल था। अब उन्हें फिर से डर लगने लगा और धीरे धीरे उनका जो प्लेन था वो नीचे की ओर जाने लगा। और जैसे ही उनका प्लेन नीचे की ओर जा रहा था, अचानक से उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक रनवे है, रनवे जहाँ पे प्लेन उतरते हैं, लैंड करते हैं। उन्होंने देखा कि एक रनवे है, एक एयरपोर्ट है। और फिर उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन को भी ढूंढने की कोशिश करी और सेफली उन्होंने अपने प्लेन को लैंड करा दिया। और जैसे ही वो लैंड हुए वो एकदम से कंट्रोल रूम की तरफ गए और उन्होंने वहाँ बैठी एक औरत से पूछा कि क्या उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन भी देखा है, क्योंकि वो उस ब्लैक एरोप्लेन को थैंक्स करना चाह रहे थे उनको सही डायरेक्शन देने के लिए। बट कंट्रोल रूम में बैठी उस लेडी ने नरेटर को बड़े सरप्राइजिंगली देखा और फिर वो थोड़ा सा हंसी और उसने कहा, कौन सा प्लेन? यहाँ पे तो कोई प्लेन नहीं है, सिर्फ आप ही का प्लेन था। ये सुनकर नरेटर एकदम सरप्राइज्ड रह गए। वो एकदम सोचने लगे कि आखिर उनकी ये हेल्प किसने करी। और क्योंकि उनकी कंपास और जो भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काम करना बंद कर गए थे, उसके बाद भी उन्होंने सेफली अपने प्लेन को लैंड करा। और फिर उन्होंने सोचा कि वो कौन पायलट था जिसने इतने तूफान में बिना रोशनी के उनको इतने सेफली लैंड करा दिया। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से किसी पावर ने हमारे जो नरेटर और जो उसके प्लेन को बहुत सेफली लैंड कराया। और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि गॉड इज़ ऑलवेज देयर, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। और किस तरीके से एक डिवाइन पावर ने नरेटर को रास्ता दिखाया और उन्हें सेफली लैंड कराया।
आई होप आपको ब्लैक एरोप्लेन की समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे पाएंगे।